पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? कह रे चल बाहर आ, बाहर आ। बहुत दिनों बाद। हाँ, कैसा गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला? काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। मत करना, बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है।
ये अकड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? और कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, फुकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया है तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? पड़ेगा। राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं। ऐसा चाय ले लो। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। आ जाओ आ जाओ, 1000 1000 1000 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। पुष्पा तो गया काम से, मगर सीनू उसे नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई। भाई, एक रह गया। ये पैसा रखो और फटाक से डैम बंद करो। जल्दी चलो सर, जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी।
इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनकी सपोर्ट से तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या हो गया साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया। और तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। हाँ? चल बता पार्टी कब है? मंगल सीनू की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाऊ ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा। एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ओह ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। लंबी लंबी टांग वाली छोकरी का दीवाना, छोटी नाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। लंबी हो या नाटी सबको बहला के इसने लूटा। चाट लेगा पत्तल झूठा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, हाय ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। फुल्ले फुल्ले गाल पे कोई बोले क्या दिखती है, दुबली पतली हो तो फिर गुलाब की डाली लगती है। मोटी हो या पतली सबके दरवाजे पे है अड्डा। एक अकेले डाले फंदा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। झूठी झूठी शान पे कोई अपना रोब दिखाता है, कोई बन के दिल वाला तेरे दिल से खेल के जाता है। एक कही थाली के ये दोनों है रे चट्टे बट्टे, बत्ती को छाया अंधेरा।
राती गुल छाया अंधेरा मरद है बिन पैंती लोटा ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला बोलेगा बाला ओ ना बोलेगा बाला ओ बोलेगा या ओ बोलेगा साला बोलेगा बाला ओ ना बोलेगा बाला साला। मंगल सिनू की पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सिनू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है। तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा तेला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो कितना बड़ा। ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, जले जा। जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था। आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं? अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए। अंदर चलना। आई चल। आइए ना, आइए। नमस्ते बहन जी। जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या? यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। जान लिया ना। सब इसकी गलती है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी। अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख इसके जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम। हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ। वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू।
रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी। अरे रुक जा बेटी, रुक जा, छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? गाड़ी लेके आ जल्दी। तुझे मेरा प्यार चाहिए, समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे
बस बस तेरे सर पे चोट लगे ना इसलिए बैकी बैकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। चाय लेके आएगा? पैसे हैं ना तेरे पास? उस वक्त मेरी उम्र खाली 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाय। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गई। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। आज के बाद अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। बहुत फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे चक कावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा, ये वाला? हाँ। अच्छा ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये ले, देखा देखा कैसे डर रहा है, देखा ना, देखा। ये डर पहले नहीं दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो, हैं? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 है तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। मारो इसको, मार, मारो। मार। आपके हाथों में मेहंदी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए मोबिल, बस कर। चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो दूसरा भी आते हैं। हेलो एमएलए साहब। ए पुष्पा बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ और ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है। भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तू इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है।
लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है। टेंशन नहीं लेने का, लगा दो बालों में। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। एक फोन कर लूं क्या? क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या है, ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ 4। की ब्लेड, तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मुरुगन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? सूर्या कौन है वो लोग? पुष्पा सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो, 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। ओए मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुरुगन साहब बिजी है मीटिंग में।
जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? ये भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ये छोटू 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ से। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुरुगन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था। उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना, अरे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सीनू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सीनू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? ए, बंद करो रे। चल बंद कर, बंद कर, बंद। ये बंद कर रे। ये बुला रहे। मंगल सिन्नू बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सीनू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिन्नू को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा, ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। अला। हाँ गोंडा भाई, क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहाँ क्या करने गया? मैं इधर मुर्गन भाई से मिलने को आया था। मुर्गन के पास? हाँ। ए यक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुर्गन के पास क्यों गया तू? सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना। भाऊ तू कोंडा रेड्डी को बताए बिना इधर काहे को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा है, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुर्गन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सीनू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुर्गन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले बगैर मैं कुछ नहीं करेगा भाई, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने? मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार कर दी है तो उसूल गए तेल लेने। डील फाइनल कर दे। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुर्गन भाई से। पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने?
कहीं के पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ, पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था। सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। हाँ, इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। हाँ, तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरो, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा हैं, अब तू घर जा। खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना? पहन ले। चल जा। हाँ भाई, तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं। हाँ, जाओ। ठीक है। ए, आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना? जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जा उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना?
मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है। चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है ये जानने के बाद मैं किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। మొగుడని అంటే స్త్రీ మొదలు పెడితే 1 2 3 क्या पुष्पा, 4% के लिए तू तो लड़की भी मेरे पास ले आ, लेकिन इसमें से तुझे कोई परसेंटेज नहीं दूंगा। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूं। चलाएगा, लड़की पे गोली चलाएगा तू? हाँ हलकट, आज तेरी बंदूक और गोली दोनों तोड़ देता हूं मैं। इधर आ तू, मेरी रसमलाई पे गोली चलाएगा तू? देख अब कैसी तेरी रासबेरी निकालता हूं। उसे मैं अपनी दुल्हन बना रहा हूं, अब दिखा छूके। ये बुढ़ा, ये बुढ़ा उठ, बुढ़ा ये जिंदा है ना? का सम्मान करना सीख, अपमान नहीं।
ए श्रीवली, तेरे पिताजी ठीक है? मैंने उनको गाड़ी में सुलाया है। जॉली 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 जॉली। अरे ये जॉली भाई को कच्चे की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया? ये जॉली भाई, आज तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है मेरे को। क्या भाव, तूने तो जॉली भाई की जिंदगी सुझा डाली। अभी कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कौन बताएगा रे उसको? हाँ? ये बताएगा? क्या बोलता है बे? हाँ? अपने भैया को जाके क्या बोलेगा? पुष्पा भाई ने मेरे को धोखा डाला। ऐसा रोएगा क्या भैया के सामने बच्चे की तरह? बोलने दे इसको, जो होएगा देख लेंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आजा चल अपन निकलते। मैदान में उतर ही गए तो छोटा बड़ा क्या देखने का। पुष्पा, इसके लिए मैं अपने भैया के पास नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है और इससे मैं ही खत्म करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। ये जो तू आज तक लड़कियों के साथ करता आया है ना, ये मर्दानगी नहीं है। आज जो बात बोली है ये असली मर्दानगी है। अब जो बोल दिया उस पे अटल रहना। लवकर ठीक हो जाने का, उसके बाद अपना वादा पूरा करने का। डार्लिंग, तेरे को क्या लगता है? हाँ, मुझे भी वही लगता है। उसका बाकी सब तो तोड़ दिया है, जबान भी तोड़ ही देते, फिर कुछ नहीं बोलता। संभल के बढ़ाओ। हाँ, घर आ गया तेरा, आराम से लेके जाओ। भाऊ, मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा, मैं निकलता है। पुष्पा, कुछ खा के तो जा बेटा। नहीं, वो रहने दो, घर पे माँ राह देख रही होगी। मैं निकलता है। पुष्पा, 1 मिनट रुकना जरा, तो चल मेरे साथ। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना दिया है। मेहरबानी बोल तेरे आई को। जा तू। क्या अभी अपने हाथ से खिलाएगी क्या? जा चल। देख क्या रही है? तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। घुटने पे लेके पिया, लुंगी लपेटे पिया। घुटने पे लेके पिया, लुंगी लपेटे पिया। दिल मेरा थक से करे सावे, मुंह में दबा के बीड़ा कस कस चबाए जो के सर तन पर चढ़े सामे। जब तू चीखे चिल्ला के बोले, चीखे चिल्ला के बोले झूमे जिगर सामने। पाँव पे पाँव रख के डोले घूमे नजर सामे। जो पास आओ आंखें चुराए मन के सबर को झलकाए सामे ए सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे।
पहनूं जो नई चुनर, ना पड़े तेरी नजर, पहनूं जो नई चुनर, ना पड़े तेरी नजर, क्या रही इसकी कदर सामे, बालों में फूल लगे खुशबू तुझे जो ना मिले, टूटे दिल फूलों का ये सामे, ये पल्लू नीचे जो सरका दूं, ये पल्लू नीचे जो सरका दूं, तू ना देखे सामे, ये जुल्मी हवा छेड़े मुझे, तू ना रोके सामे, कर तेरी जो मैं हो ना सके, फिर ये जन्म बेमानी है सामे, ए सामे, अरे सामे, आजा सामे, बलम सामे, परम सामे, सनम सामे, अरे सामे, आजा सामे, बलम सामे, परम सामे, सनम सामे। डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद भी ये चल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ये तो बता नहीं रहा इसे किसने मारा और तुझे पता नहीं है ना? जी मालिक। कल रात वो किसके साथ सोया था? रात वो आई थी और अपने बाप को लेकर चली भी, तो जॉली की ये हालत किसने की? अरे भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ, जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अबे गिनती बोला दिया ना, कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा क्या? हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊंगा। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो तो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ। सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाए क्या? अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। हाँ, तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। भाऊ, ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? हाँ? मच्छर था। हाँ? ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो हो सकता है। मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊँ क्या? हाँ? क्या हुआ? तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या? तू बता खाली। कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख, नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ, और क्या? अभी क्या कर रहा है तू? अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हैं? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। देख, बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। हाँ? वही साथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला? पता नहीं चला तुझे? अरे मुझसे मारती नाटक क्या करता है? है? झूठ बोलता है मुझे? देख, मैं अरे मेरे तुझे को मार बोलेगी मत। नहीं है। तू देख बस, तू भाई क्या किया? मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोबड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है सुबह में। लेकिन जब से आए मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया। चल मैं जा रहा हूँ। मैंने जाओ दे मला। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो, फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने रख का। लो ना, मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं, अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू। जानू, रख लो।
अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले, चल जा। और ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपने तो लिपटू चिपटू रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ, कुछ नहीं हुआ। पुष्पा को बोल कुछ खा के जाए। वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका रही है? चलता है रे मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ, ख्याल रखना पुष्पा। आइए पुष्पा जी, आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ, धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा, अपना सब ठीक ही रहता है। ले जा। पुष्पा जी, मैं आता आपके हूँ। लिए कोई चेन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोदाम की तरफ चल। मैं आ गई, आहा, कचरे को साफ कर दूंगी, फटका लगा के पोंछूंगी। हटा, अरे तू हटा। सुन बे, मैं जो इतना धीरे से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है, तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। क्या बात कर उस रही? दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ए, हट हट यहाँ से। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी, नंबर बताइए। उठा इसे। क्या रे, भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर आंखों पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। नमक हराम! एक और हवाला का नोटिस के पास है, निकालो उसे। हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है बे? भैया बात कर रहे हो, तुझे हंसी आ रही है? रासू, नहीं तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं। ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गए हो ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है, इसीलिए मेरा पत्ता साफ कर रहे हो। मेरे भाई की आगे दौलत क्या चीज है बे? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझाए क्या? भाई से प्यार होता तो उसी दिन मार डालते। किधर किधर हाथ डाल रहे रे? तेरे को मालूम है ना किधर रखता हूँ मैं? ये साइड पे आ।
भैया इसके बाद कोंडा भाई, अब तुम पहले वाले कोंडा भाई नहीं रहे। पैसे के पुजारी हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम होगा लालची कोंडा रेड्डी, भागीदारों को लूटने के लिए रेड्डी। कब्र में सुला दो इसे। मेरे को मालूम था कि एक दिन अपने धंधे में ये नौबत आएगी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनंती करता है, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है। लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया। हाथ खोल मेरे, चाकू उठाना। चल जल्दी काट। अबे क्या कर रहा है? भाव, ए भाव, आजा हम लोग निकलते हैं। भाव तो ठीक है।
पकड़ो उसे। क्या हुआ, कलेजा कांप गया? डर लग रहा है ना? जीजा, जॉली रेड्डी को पकड़ लिया है। तो क्या पप्पी लेगा उसकी? खत्म कर दे। सबको खत्म कर दूंगा। और वो टेढ़ा? कौन वो पुष्पा ना? उसको तो अपने आदमियों ने कब का टपका दिया होगा। चक्का रेडी, हैरान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बचाने आ गया इसलिए ना। तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, लेकिन बाहर वाला आके हमला करेगा। तू मेरा पार्टनर है, समझा? मेरे को क्या हुल दे रहा है? मेरा जीजा मेरे को छोड़ेगा नहीं। ए बोल रहा हूँ, तू मुझसे दूर रह। बंदूक किसे दिखा रहा है? मुझे मारेगा ना, अपनी कब्र खुद खोदेगा और ये सब भी मरेंगे। ये सही बोल रहा है भाऊ, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत फैल जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया। जीजा से सबकी फटती है, याद रख। अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। ए फोन ला, फोन उठा। ए इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलिस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलिस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा। बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही छुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा ले। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।
झुकेगा नहीं। बैठिए पुष्पा। भैया भैया मंगल तीनों आया है। आज साले की यही कब्र खोदूंगा, बंदूक दे। काका रुक, मंगल शीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है, एक एक को भून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछिए ना, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। जक्का शांत हो जा। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। शीनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके जक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। पुष्पा, तुझे मैं यही बटोक देता हूँ। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के। हाँ ना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा रहा अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शीनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है? ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके 1 कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा। 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा के डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना, वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है। और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है।
तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काय को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब, मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है, पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दें ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता वही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई, जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मूंछों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। मैं मछली पे लौटूंगा, बच्चा पे मारूंगा, मैं झंडे सा लहरूंगा, तुझे मिट्टी में बच्चों मिला दूं अगर। मैं कीमती खनिज बन के मिट्टी से मिल जाऊंगा। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, अरे बिड्डा ये मेरा अड्डा।
की तरह क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अरे सब क्यों? अस्पताल ले चलो मुझे जाते। अगर बच गया ना तो वापस आना। सामने बता देंगे, वरना मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। एक बोला जैसा मैं हूँ, तब के तलवार बन जाऊं। मिट्टी मिट्टी भी मैं हूँ, मुझे रौंदा तो ईंट बन जाऊं। एक चट्टान सा मैं हूँ। पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। मुझे तोड़ा तो टूटे हुए पत्थर से भगवान बन जाऊं। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, अरे बिड्डा ये मेरा अड्डा। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। माल कड़ा के थारो शीलावती है के? जी जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था।
सोने वाला था? नहीं। सो जाएगा? हाँ सो जाएगा। आ जाएगी दीदी। सुट्टा तूने दिया ना मन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। हैं? मनीष है साहब। के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। साहब, एसपी साहब, हमें खबर मिली है कि आपने 12 लोगों को पकड़ा है जो गांजा स्मगल कर रहे थे। 10 है भाई, 12 नहीं। 2 भाग लिए चुन्ना लगा के। साहब, ए, जगह छोड़ो। हमें खबर पक्की समझे। साहब, पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के उन दोनों को इन्होंने मार डाला। उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। बोलो भावन जी, भाग गए दोनों। ये तो गुंडे हैं जी। गणित के टीचर तो ना है। बहुत हो गया, हटो सामने से। वो नया एसपी आया है ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। मैं रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझसे क्यों मिलना है? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए। कार्ड देने का। तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ बात करके जाएगा? हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर लेंगे। कहाँ जा रहा है तू? अभी दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शगुन है, किसी की नजर लग गई तो? ये आजी का मुंह बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही है वो। मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, अरे कभी कुछ तो नहीं मेरी होगा, बात माँ, मान चल लिया रे। कर। अरे तेरे को ए, नहीं बोला। पुष्पा। पुष्पा। नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर, कॉफी लाया हूँ सर। तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं। आपसे मिलने आए हैं। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। शिकवा वाट। ठीक है, जो भी नाम है। ओ 11 तारीख को अपना शादी है। वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है? ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? मन्ने कुछ कम लगे। कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिन के लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने?
गिनो बे। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये भी कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम? नहीं सर। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना होवे ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होवेगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लोगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दान की। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचूं। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावड़े। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना मांगता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं सर, कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गोपाल, खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आन दे नोट आन दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे। सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले।
तोहफा तो ले लिया, पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई! डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं? कहाँ है पुष्पा? मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। राह देख रहे हैं। क्या हुआ, फोन लगा क्या? वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ला। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई कितने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। मालूम है क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड।
शेखावत सर भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल पैंट उतार। समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना, तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट, वाला मोटा शना। माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलो ना चुप। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण।
लोग क्या कर रहे हैं? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। शून्य रणंगण